नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे पूजा के उन 5 संकेतों के बारे में जो हमें बताते हैं कि हमारे साथ कोई न कोई देवता की शक्ति चल रही है। जब हमारे शरीर में किसी देवता की शक्ति वास करती है, जब हमारे शरीर में कोई देवता आना चाहते हैं, हमारे शरीर में उस देवता की ऊर्जा या फिर उस देवता के मंत्र की ऊर्जा जब आना शुरू होती है तो उसके संकेत भी पूजा ही बताती है। पूजा के द्वारा हम और भी काफ़ी चीज़ों से के बारे में जान सकते हैं, जैसे भूत प्रेत जब घर में आते हैं तब भी हमें पूजा के द्वारा ही संकेत मिलेंगे। अगर कोई देवता आते हैं तब भी हमें पूजा के द्वारा संकेत मिलेंगे। इसी प्रकार से पूजा से जिसके लिए हम पूजा करते हैं, अगर वो चीज़ हमें प्राप्त होती है अगर या नहीं होती है, हर चीज़ के बारे में हम पूजा से ही जान सकते हैं। क्योंकि जिस चीज़ से हमें वो देवता प्राप्त होते हैं वही चीज़ हमें बताती है कि आपके साथ वो शक्तियाँ चल चुकी हैं। अब इसी प्रकार से जब बात आती है देवताओं के आने की कि शरीर में देवता कैसे आएंगे, कि हम कैसे जानेंगे, तो पूजा सबसे पहला संकेत यह देती है कि जब भी आप लोग पूजा करोगे, पूजा करते समय आप लोगों को अपने शरीर में एक कंपन महसूस होना शुरू हो जाएगी। एक बेचैनी आप लोगों के शरीर में कई बार लगना शुरू हो जाती है। यह आप लोगों को शाम के समय पर ज़्यादा महसूस होगा। जिस समय पर वो शक्तियाँ जागृत होती हैं उसी समय पर आपको वो संकेत मिलेंगे। अगर आप लोग सुबह पूजा करोगे तो वो संकेत भी आप लोगों को सुबह के समय ही मिलेंगे। अगर आप शाम के समय पूजा करते हो तो वो संकेत भी आप लोगों को शाम के समय ही मिलते हैं। अगर आप शाम में पूजा करते हो, सुबह करते हो, तो उस समय पर जब भी पूजा करने जाओगे, पूजा पर बैठ भी जाओगे, बैठते ही उस देवता का ध्यान करते ही आपके शरीर में एक एनर्जी दौड़ना शुरू हो जाएगी। आप लोगों का शरीर अपने आप हिलना शुरू हो जाता है। जैसे कभी आगे की तरफ जाएगा, कभी पीछे की तरफ हिलेगा, कभी लेफ्ट, कभी राइट, या फिर क्लॉकवाइज, कभी एंटी क्लॉकवाइज। तो इस प्रकार से अगर आप लोगों का शरीर घूमता है और आप उसको जब भी रोकने की कोशिश करोगे अपने शरीर को कि यह हिले ना, आप जितना रोकोगे वो उतना ही ज़्यादा रफ्तार में हिलना शुरू हो जाता है। इसी के साथ साथ आप लोग पूजा के समय पर अपनी सांसों पर ध्यान देना। अगर आपके शरीर में कोई देवता की शक्ति वास करेगी, वो आना चाहेगी, तो आपकी सांसें भारी हो जाएंगी। आपको एक भारीपन सा में महसूस होगा कि जैसे उनमें एक भारीपन आ रहा है और उनकी जो रफ्तार है वो तेज हो जाएगी। इसी के साथ साथ आपको अपने दिल की धड़कन की जो रफ्तार है वो बढ़ती हुई महसूस होगी। जब आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है तो आपको धड़क धड़क कानों में आपके होना शुरू हो जाएगी। कई बार तो आपको ऐसा भी महसूस हो सकता है जैसे आप लोगों के आसपास धरती हिल रही है। इस प्रकार का अनुभव अगर आपके साथ में हो जाता है तो यह भी आप लोगों को एक संकेत देता है कि शक्तियाँ आप लोगों के साथ हैं, शक्तियाँ आपके साथ चल रही हैं, वह आपके शरीर में आना चाहती हैं। इसी प्रकार से बात आती है दूसरे संकेत की। दूसरा संकेत आप लोगों को तब मिलता है जब आप पूजा करके खड़े हो जाते हो, उठ जाते हो। पूजा से उठते ही आप लोगों का जो शरीर है, जब आप पूजा करोगे तब तो आपको भारीपन महसूस होगा। पूजा के समय पर कंधे भारी हो जाना, सर भारी हो जाना, शरीर में भारीपन आपको महसूस होगा। आपको ऐसा एहसास होना शुरू हो जाएगा जैसे कोई शक्ति आपके शरीर में वास करती है, आपके शरीर पर किसी शक्ति का प्रेशर बना हुआ है। इस प्रकार से आपको आभास हो सकते हैं। लेकिन जब आप पूजा से खड़े हो जाओगे, उठ जाओगे, तो आपको अपना पूरा शरीर बिल्कुल हल्का महसूस होगा। आप लोग पूरे घर में घूमोगे तो आपका जो चिंताएं हैं वो दूर होना शुरू हो जाएंगी, पॉजिटिव विचार आपको आने शुरू हो जाएंगे, आपका शरीर बिल्कुल हल्का हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा कि जैसे आपके कंधों से बहुत सा भार नीचे आ गिरा हो और आपके शरीर से पूरा भार खत्म हो चुका हो। तो इस प्रकार का अनुभव आपको क्यों होता है? क्योंकि जब आप पूजा कर रहे होते हैं आपके शरीर पर उस शक्ति का प्रभाव होता है, उस शक्ति का वास होता है,
तो इस प्रकार के अनुभव अगर आप लोगों को होते हैं तो आप लोग इसलिए होते हैं क्योंकि शक्ति का भार वो खत्म हो जाता है जब आप पूजा से उठ जाते हो। तो इसी प्रकार से बात आती है तीसरे संकेत की। तीसरा संकेत आप लोगों को यह बताएगा कि जब आप पूजा कर रहे होते हैं तो उस समय पर आप लोगों का ध्यान तुरंत लगेगा। आप लोगों के ऊपर जिस भी शक्ति कोई शक्ति अगर आना चाहती है तो आपको अपने शरीर के अंदर वो महसूस होगी। आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे वो शक्ति आ रही है। आपको अनुभव अपने आसपास होंगे कि जैसे वही शक्ति वो देवता आपके आसपास घूम रहे हैं। इस प्रकार के अनुभव अगर आप लोगों के साथ में होते हैं, आप लोग ये जान सकते हैं कि वो शक्ति साथ में है आपके। आप लोगों को अनुभव होंगे कि वो शक्ति आपके चारों ओर घूम रही है, वो आपके पीछे बैठी हुई है, वो आपके सामने खड़ी है। अगर आप अपनी आंखों को खोलते हैं तो आपको ऐसा एहसास होता है कि जैसे एक सेकंड के लिए वो आपके सामने थे। आपको अनुभव होने शुरू हो जाते हैं, आपके विचारों में वो शक्तियाँ दिखना शुरू हो जाती हैं। आप लोगों को ध्यान करते हुए पूजा के समय पर उनके मंदिर दिखाई देते हैं, उनके दरबार दिखाई देते हैं, और साथ में आपके विचार ही उस प्रकार से हो जाते हैं जैसे वो शक्तियाँ आपके दिमाग के साथ जो खेलना चाहती हैं वो खेल अपना खेलना शुरू कर देती हैं। आप लोगों के विचारों में वो चीज़ें लाना शुरू कर देती हैं जो आपके साथ वो करना चाहती हैं। जैसे आपके शरीर पे सवारी आते हुए दिखाई देना, इस प्रकार के अनुभव आप लोगों को होने शुरू हो जाते हैं। देखिए, देवता आते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आते। देवता आएंगे, चाहे वो सूक्ष्म रूप से आते हों या फिर आपके शरीर पे आते हों, तो देवता आते ही आते हैं साथ में। अब इसी के साथ साथ आपको एक और भी अनुभव हो सकता है, जैसे आपके हाथों पैरों का तापमान बढ़ जाएगा। आपके हाथों पैरों में एक बेचैनी सी महसूस होने लगेगी। आपको ऐसा होगा कि जैसे किसी शक्ति ने आपको चारों ओर से घेर लिया है, कोई शक्ति आपके दिमाग पर अपना असर डाल रही है। तो इस प्रकार के अनुभव अगर आपके साथ में होते हैं तो आप ये जान सकते हैं कि कोई देवता आपके शरीर पर आना चाहते हैं। इसी प्रकार से बात आती है चौथे संकेत की। चौथा संकेत आप लोगों को यह प्राप्त होगा कि जब आप पूजा कर रहे होते हैं तो पूजा के समय पर आपको ऐसा एहसास होगा कि जैसे आपका पूरा शरीर सुन्न हो रहा है। शरीर में सुन्नता आनी शुरू हो जाएगी। आपके हल्के हल्के हाथ पैर सुन्न हो जाएंगे। सबसे पहले हाथ, फिर पैर, आपका पूरा शरीर इस प्रकार से सुन्न होगा कि आपको महसूस ही नहीं होगा कि आपका शरीर एक सुन्न अवस्था में जा रहा है। आप लोगों को किसी भी प्रकार से कोई भी अनुभव उस समय पर नहीं होगा। यहाँ तक कि आपका जो दिमाग है, सबसे पहले आपका शरीर सुन्न हो जाएगा, उसके बाद आपके जो विचार हैं आपको वो आना बंद हो जाएंगे। हल्के हल्के विचारों में आप लोगों के वो विचार जो होते हैं उनके अंदर एक शून्यता आनी शुरू हो जाती है। किसी भी प्रकार का कोई भी विचार आपको नहीं आएगा। आपको ऐसा एहसास ज़रूर हो सकता है कि जैसे आप बेहोशी में जा रहे हों, आप नींद में जा रहे हों। नींद के झोंके आप लोगों को उस समय पर पड़ सकते हैं। इस प्रकार का अनुभव भी अगर आपके साथ में होता है तो आप ये जान सकते हैं कि आपके शरीर पर कोई ना कोई देवता आना चाहते हैं, उनका वास आपके शरीर पर हो चुका है। अब इसी प्रकार से पांचवा संकेत आता है। पांचवें संकेत में बताया है कि पूजा के समय पर दीपक के अंदर आपको कुछ आकृतियाँ बनती हुई दिखाई दे सकती हैं। दीपक की लौ का ऊपर उठ जाना, साथ में आपके कानों का बहरापन आपको महसूस होना, आपको अंदर की आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं। उसके बाद जब इस लेवल से आप आगे बढ़ते हो तो आपको दूर दूर की आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं। आपको अनेक प्रकार की धुन सुनाई दे सकती है। सूक्ष्म आवाज़ें आपके कानों में पड़ना शुरू हो जाती हैं। आप लोगों को सूक्ष्म जगत की चीज़ों की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, जैसे शंख बजना, ओम की ध्वनि, या फिर उस देवता ने आपका नाम लेकर पुकारा हो। साथ में पूजा के समय पर आपके रोंगटे बार बार खड़े होना शुरू हो जाएंगे, शरीर में झटके पड़ना शुरू हो जाएंगे। तो इस प्रकार के अनुभव अगर आपके साथ में होते हैं तो आप ये जान सकते हैं कि आपके शरीर में वो देवता आना चाहते हैं। साथ में बात आती है कि शक्तियाँ आती हैं लेकिन खुलकर नहीं आती। वह कारण होते हैं आपके घर के देवी देवता, जिनकी वजह से वो शक्तियाँ खुल नहीं पाती। आपके ऊपर कोई दोष आ जाता है, कोई पूजा में कमी रह जाती है, या फिर आपके साथ में कोई बुरी शक्ति लग जाती है। आपके घर में कोई बुरी शक्ति पहले से विराजमान होती है, जिसकी वजह से ये दिक्कतें आपको आती हैं कि देवता खुलकर नहीं आ पाते, वो बात नहीं करते। क्योंकि देवता तो अपना अनुभव पहले ही दिन से दिखाना शुरू कर देते हैं। पहले ही दिन से उन चीज़ों के अनुभव आपको होना शुरू हो जाएंगे। अगर देवताओं की शक्ति है, जब कोई नेगेटिविटी होती है तब ये बाधाएं आप लोगों को 6-6 महीने, साल, 2 साल, 10-10 साल तक परेशान कर सकती हैं। तो अगर आपके साथ में कोई परेशानी है इस प्रकार की कि देवता नहीं पाते हैं, आप जानना चाहते हैं कि समस्या क्या है,
परेशानी क्या है, तो आप समस्या को जानने के लिए हमसे बात कर सकते हैं। बात करने के लिए आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर जाकर मैसेज कर सकते हैं, साथ में अपनी समस्या को बता सकते हैं। केवल व्हाट्सएप में मैसेज ही करें, उसके बाद आपके साथ हमारी बात होगी और जो समस्या है वो देखकर आपको बता दी जाएगी। साथ में समस्या का समाधान भी आपको तुरंत बता दिया जाएगा। साथ में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं कल आपको एक नई वीडियो के साथ।